शुरू करें आज की क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 80 तक क्लियर किया था, लेकिन एक सवाल छूट गया था हम लोगों का 77 नंबर का। पहले मैं उस सवाल को करूंगा, तब आगे के 80 नंबर से आगे की क्लास बढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है ऐसा कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहले 77 कर लेते हैं, तब 80 से आगे करेंगे। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास दे दिया 14 मीटर, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा हमें यह बताना है। अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग लेना। ये देखिए, ये मान लीजिए अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का ये भाग होगा त्रिज्या, और इसमें हमको दिया है क्षेत्र का व्यास। व्यास मतलब ये पूरा मान दिया हुआ है 2r। तो व्यास हमें दिया हुआ है 14, तो हमको निकालना क्या है, क्षेत्र का परिमाप निकालना है। ये परिमाप निकालना है तो करना क्या हमको, ये जो टेढ़ा वाला भाग है, ये क्या है, 2πr का आधा हिस्सा है, क्योंकि ये तो वृत्त का आधा भाग है ये, इसलिए परिधि का क्या होगा, ये परिधि का आधा भाग होगा। और ये वाला होगा r प्लस r 2r, इसको भी इधर ऐड करना है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, r यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा पाई प्लस, यहाँ बचेगा पाई प्लस 2। इसी मान को यहाँ पे रखना पड़ेगा, 2 से 3 14, तो r का मान हो गया 7। तो यहाँ से हम r इंटू पाई प्लस 2 करके परिधि निकाल लेते हैं। तो r इंटू r का मान रख दीजिए 7, पाई का मान 22/7 प्लस 2। तो 7 गुने 7 गुना 14 में 22 जोड़ेंगे तो 36 होगा। अब बट्टे में 7, 7 से 7 कटेगा तो कितना आएगा अपना, 36 आएगा मीटर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो 77 नंबर का हो गया क्लियर, जो पीछे छूट गया था। चलते हैं अब हम लोग 80 नंबर का सवाल से शुरू करते हैं आगे। प्रश्न को अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए। एक एक सवाल को आपको समझना बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस करिए खूब। आइए सीधे हम 80 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर का प्रश्न लेते हैं, क्या कहता है। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है, कोई अर्धवृत्त, सॉरी अर्धवृत्त नहीं, वृत्त है, कोई वृत्त है, उस वृत्त की परिधि 2πr है, इसका मान दिया है 18 पाई, और हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहां से करना क्या है, यहां से निकाल लेते हैं। पाई से पाई कट ही जाएगा, 2 से 2 नंबर 18, r बराबर आ गया 9। यहां से मान रख दीजिए, आंसर हमें पाई के रूप में ही है, तो पाई इंटू आर की जगह पर रखना होगा 9। तो 9 के स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 पाई। 9 का स्क्वायर कितना, 81 पाई। ये लग रहा है सवाल रिपीट हमने कर दिया ना। चलिए हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। 80 के बाद 81 से पढ़ते हैं। 81 नंबर का सवाल क्या कहता है। दिल दीवाने को डोला। यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास मतलब 2r का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल बताइए। सेम वैसे ही सवाल लगभग ये है। क्षेत्रफल बताइए मतलब पाई स्क्वायर का मान बताइए। आंसर हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहां से देखिएगा r हम निकाल लेते हैं 7/2। पाई का मान 22/7, त्रिज्या r स्क्वायर की जगह पर रखना है 7/2 दो बार, क्योंकि पावर 2 है, 2 बार गुना। 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 दूनी 22, 11 से 23, 77/2। तो 38 दूना 76, यानी साढ़े 38 आ जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। चलिए 82 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि मतलब 2πr का मान हमें दिया हुआ है 22, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर का आधा। देखिए यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकाल लेते हैं त्रिज्या का मान, 2 गुने पाई का मान, और त्रिज्या निकालना है 22, 22 कट जाएगा, r आएगा 7/2। पाई का मान तो पता ही है 22/7 होगा। त्रिज्या 7 के त्रिज्या r स्क्वायर है, यानी 7/2 का 2 बार गुना, और बट्टा में 1/2।
2, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 दूनी 22, 11 सती 77, बट्टा में 2 दूनी 4, 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 4 एकम 4, 19 चौका 76, 19 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी में लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है आंसर। ये पढ़ते हैं 83 नंबर का सवाल। जब एक तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमको 484। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सॉरी यार, ये है वर्ग का क्षेत्रफल यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे। ये जो वर्ग है, इस वर्ग को खोल करके क्या बना दिया गया? सर्कल बना दिया गया। तो सोचिए इस वर्ग में जितना तार लगा होगा उतना ही तार इस वृत्त को बनाने में भी लगा होगा, क्योंकि इसी को खोल के ये बनाया गया। अर्थात इसका जो परिमाप होगा और इसका जो परिधि होगा दोनों सेम होगा। यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। हमको लाना है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर का मान हमें चाहिए। तो यहां से क्या ए का मान निकलेगा? ए बराबर रूट अंडर 484। तो 484 का वर्गमूल 22 हो जाएगा, ए बराबर। तो यहां से 4 गुना ए का मान 22 रखेंगे, 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकालना है, 22 से 22 कट जाएगा, 2 सी 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, आर बराबर आ गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से करना क्या है, आर का मान यहाँ पे रखना है 22/7, त्रिज्या 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 14, 14 चौका 56 के 6 बाकी 5, 14 चौका 56 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आएगा। 4 का सवाल लेते हैं। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटे जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताइए। एक वृत्त है और इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के ही जाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी, जिसे व्यास कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? व्यास। समझे? इसे हम व्यास कहेंगे। तो बड़ी जीवा की माप हमको दे दिया 10 सेंटीमीटर, यानी इसका मान 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो हमसे पूछा क्या, और सबसे छोटी जीवा की माप चाह रहे थे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छोटी जीवा जरूरी क्या है? त्रिज्या 3 सार है, 2 25 10, आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ जो छोटी जीवा दिया ये फालतू डाटा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं पड़ा हमको। कभी कभी ऐसा होता है सवाल में कुछ आंकड़ा जो है ना ऐसे फालतू दे दिया जाता है आपको घुमाने के लिए, समझे? तो आपको पहचानना पड़ेगा किस आंकड़ा को लेना है, किस आंकड़ा को छोड़ना है। 84 के बाद आते हैं 85 का सवाल। 85 निकल जा। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, 22 सेंटीमीटर परिधि दिया है, यानी 2 पाई आर का मान दिया हुआ है 22। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, यानी पाई आर स्क्वायर का मान बताना है। ये सवाल तो हो चुका है। चलिए 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 22, 22 से 22 कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा यहाँ से 7/2। तो यहाँ पे 7/2 पुट करना होगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2 गुना लेना है, 7 7 कटेगा, 2 से 11 दूनी 22, 11 सती 77/2, 38 दूना 76, यानी कि इतना ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है? डी में मिल रहा है। ये लगता है सवाल रिपीट करके आया है 85 नंबर का। आइए 86 का। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए। देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि किया जाता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से रखते हैं 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 होगा 88 सेंटीमीटर आ गया परिधि। लेकिन अब कहा कि परिधि में वृद्धि बताइए यदि त्रिज्या 7 बढ़ा दिया जाए। पहले त्रिज्या कितना था? पहले त्रिज्या 14 था, अब त्रिज्या बढ़ाना है, तब त्रिज्या कितना है? 21 होना चाहिए। तो 2 पाई का मान 22/7 और 2 पाई आर 7 या 21, 3 दूना 6, तो 22 छक होता है 132, 132। ये हो गया नया परिधि, ये नया परिधि, ये पुराना परिधि, दोनों में कितना अंतर है घटाने से पता चलेगा। 132 में से 88 घटा दीजिए, 12 में 60 घटेगा 4, 4 वाला ऑप्शन ये नजर आ रहा है। ऑप्शन अपना कौन होगा? 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे 87 का। एक तार के टुकड़े को मोड़ करके एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है, वृत्त का आकार दे दिया गया है, इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। एक तार के टुकड़े को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, समझे, और उसकी भुजा है 44 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा 44 सेंटीमीटर हमें दे दिया। वृत्त के आकार दिया गया है, ऐसे ही सवाल है। इस वर्ग का वर्गाकार था, इसको खोल करके वृत्त बनाए, तो दोनों परिमाप क्या होगा? दोनों परिधि सेम ही होगा ना। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर, दोनों परिधि सेम होगा। तो यहाँ से 4 गुने ए का मान कितना? 44, 2 पाई का मान रखिए, 22 दूनी 44, यहाँ से आर बराबर आ गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो यही तो पूछा वृत्त की त्रिज्या, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें? सी में मिल रहा है। 87 के बाद 88, 88 पढ़िए। यदि वृत्त की परिधि पाई डी है, वृत्त की परिधि पाई डी, तो हमसे पूछा उसका क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि, परिधि बोले तो 2 पाई आर बराबर यही दिया है पाई इंटू डी, पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर डी बटे 2, ये 2 गुना में जाएगा ना भाग में। हमको निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर के स्थान पर रख दीजिए डी बटे 2, 2 बार होगा गुना, पावर 2 है, तो ये करना क्या है? डी गुना डी, डी स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 89, 89 है। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या बताइए क्या होगा? पहिए की त्रिज्या देखिए 44 किलोमीटर में, ये 44 किलोमीटर चलता है ना, तो कितना चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? एक चक्कर में 2 पार दूरी तय करेगा, क्योंकि जब घूमेगा तो एक परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में 2 पाया, तो चक्कर लगाया कितना? 5000, 5000। एक चक्कर में 2 पाया तो 5000 चक्कर में कितना? तो इतना करे, ये हो गया दूरी, और यही दूरी हमको कितना दिया है कि 44 किलोमीटर जाता है, 44 किलोमीटर 1 किलोमीटर में है। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना दिया था सवाल में? त्रिज्या दिया हुआ है नहीं, त्रिज्या तो निकालना ही हमको, त्रिज्या ज्यों का त्यों रहेगा। 5000, 44 किलोमीटर, किलोमीटर है, और आंसर हमें सेंटीमीटर में दिया है। देख लो आंसर अपना किस में है? सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा ना, किलोमीटर में लाने के लिए 3 जीरो दे दिए, 1000, ये चेंज हो गया मीटर में, 2 जीरो और दीजिए तो हो गया सेंटीमीटर में, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 100 बार में कटेगा ये, 5 से 20 बचे 100, आरा बराबर हो गया 20 सत्ते 140 सेंटीमीटर अपना आंसर है। तो पहिए की त्रिज्या 140 होगा, ऑप्शन नंबर ए में हमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। नवासी के बाद 90 है, किधर है रे 90?
28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है? 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान, व्यास मतलब 2 आर्क मान, 14 दूनी 28, त्रिज्या हमको मालूम हो गया 14 सेंटीमीटर। वृत्ताकार मैदान को समतल कराना है मतलब प्लेन कराना है, तो वृत्ताकार भाग को प्लेन कराना है मतलब क्षेत्रफल इतना होगा, इसी वाला भाग में प्लेन कराना है, और शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर। समझिए मीटर में दिया है, पाइक मान 22/7, त्रिज्या 14 गुने 14, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल। दिया हुआ है 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर में 125 रुपया, इतना वर्ग मीटर में कितना रुपया, गुना करके जितना रुपया आ जाए, 7 से 7 दूनी 14, ये कर दीजिए गुना, 22 दूना 44, गुना 14, गुना 125, सबको गुना करना पड़ेगा। चलिए करते हैं गुना। 44 गुने 14, 25, 70 के 0 बाकी 7, 14 दूना 28, 7, 35 के 5 बाकी 3, 14 कम 14 3 17। अब इसको गुना करना होगा, 14 175, 0 लगा हुआ है, गुना करके देखिए क्या आता है, जो गुना करके आ जाए वही आंसर होगा अपना। चलिए नवासी 90 के बाद 91 गुना करके देख लीजिएगा। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? व्यास मतलब 2 आर्क मान दिया है, देखिएगा ये 2 आर्क मान हमें दे दिया, 2 2 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यहाँ से त्रिज्या हमें निकल के आ गया कितना, 42 सेंटीमीटर। 792 मीटर की दूरी तय करना है, कितना दूरी तय करना है, 792 मीटर, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर के बराबर, एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, इसका मान निकाल लीजिए, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना, 42, 42, तो हो गया 6 दूनी 12 गुने 22, 12 गुने 22, इतना मीटर जो है ना, इतना मीटर चलेगा, इतना सेंटीमीटर चलेगा एक चक्कर में, और जबकि हमें दिया हुआ है 792 मीटर चलना है, तो 792 मीटर 100 से गुना कीजिए तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और इसमें क्या कीजिए, इसे भाग दे दीजिए तो चक्कर की संख्या मालूम हो जाएगा, भाग दीजिए, कितना बार बचेगा, बड़छक 72, शेष बचेगा 7 पर 2 72, बड़छक 72, 22 तिया 66, 3 गुना 100 यानी 300, तो आंसर क्या है अपना, 300 चक्कर इसको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। आइए 91 के बाद धकाधक 92 की ओर बढ़ते हैं। में है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितनी इकाई की वृद्धि होगी? परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है, और त्रिज्या में कहा कितना वृद्धि कीजिए, त्रिज्या में x वृद्धि कर दीजिए, ये नई त्रिज्या होगा, इसकी परिधि क्या होगा, 2 पाई r, ये तो r का ही रूप है, त्रिज्या का रूप है, तो कहा क्या कि वृत्त की परिधि कितने इकाई बढ़ जाएगा, ये कितना बढ़ेगा घटाने से पता चलेगा, घटाना पड़ेगा। इसको क्या कीजिए, इन दोनों देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा r प्लस x, यहाँ बचेगा r, तो r से r कट ही जाएगा ना, तो 2 पाई x अपना आंसर होगा। 2 पाई x किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। पढ़िए 93, एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है, यदि उसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस तरह के सवाल 2 गो बना चुके हैं हम लोग, आपसे बनना चाहिए, सवाल को रोक करके आप पहले से ट्राई कीजिए, तभी आगे देखने का आपका बिल्कुल हक बनता है। एक तार के टुकड़े, देखिए तार के टुकड़े है, 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है, यदि उसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 120 पाई, यानी कि 120 पाई भुजा है पूरा चारों बगल का,
एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। 5 पाई यहाँ कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 60 बार में। त्रिज्या आ गया कितना, 60 सेंटीमीटर, जो कि आंसर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 94, आकृति में एक वृत्त का केंद्र ओ है। आकृति में वृत्त का केंद्र ओ, एक आकृति दिया हुआ है आपके सवाल में, यहां पे देखिएगा, ओ ए बी, ये है पी, ये एक्स कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। हाँ, तो आकृति में एक वृत्त का केंद्र ओ है, अनुभाग ओ ए पी बी, ओ ए पी बी यानी कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8वां भाग, 18वां भाग है, 5/18वां भाग है। एक्स का मान बताइए क्या होगा, पाई स्क्वायर कहीं साफ खत्म, यहाँ से काटिए, 18 दूनी 36, 20 25 100, थीटा कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। आंसर किससे है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में आंसर है। देखिए चलते हैं 95 की ओर। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई, किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 भाग है, समझे। किसी वृत्त के चाप की लंबाई जो है ना, वृत्त की परिधि का 2/9 भाग, वृत्त के चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180, ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है। चाप की लंबाई वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर का इसका 2/9 भाग है, मीन्स बराबर। तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनने वाले कोण यानी थीटा का मान हमको पता करना है। यहाँ से पाई आर खत्म, बस ये 9 से 20 नंबर 180, थीटा बराबर 2 दूनी 4, 20 चौका 80 डिग्री अपना आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अगला सवाल 96 की ओर। एक तांबे के तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। सवाल 3-4 बार आ चुका है इस तरह का, पहले खुद से बनाइए। एक तांबे के तार को मोड़ करके वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और इसी का मान हमको दिया है 121, यहाँ से निकल जाएगा 121 का वर्गमूल कितना, 11, यानी कि वर्ग की भुजा हमें मालूम हो गया 11। यदि इसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर हमें दिया हुआ है, कहाँ आर दिया हुआ है, तुला के कुछ भी रख रहे हैं। देखिए ये जो वर्ग बनाया गया, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों सेम होगा। वर्ग का परिमाप क्या था, 4 गुने भुजा, और वृत्त का 2 पाई आर, तो 4 गुने भुजा, भुजा का मान कितना 11, 2 पाई का मान 22/7, यहाँ से त्रिज्या निकालना पड़ेगा। चलिए काटिए, 22 दूनी 44, अगर चुका 44, आर बराबर आ गया कितना 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए 22/7, त्रिज्या है 7 गुने 7 7 खत्म, 22 7 154, आंसर अपना आ गया 154, ऑप्शन ए में झलक रहा है। 96 क्वेश्चन लगता है अब खत्म हो गया इस टाइप का सवाल। वृत्त से संबंधित जितना भी सवाल था आज हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा, और इन सारे सवाल को एक बार फिर से आपको रिवीजन कर लीजिएगा, मन लगा करके पढ़िए, सारे सवाल के बार रिपीट कीजिएगा। सवाल दोबारा तिबारा आया है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा आपका बेहतर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।